श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्मृत्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत नाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विनाश श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरणों में दंडवत नाम अर्पित करता हूँ। आप सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग श्री चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। उसमें अभी 9th चैप्टर लास्ट टाइम जो है वो पूर्ण हो चुका था, जिसमें नित्यानंद प्रभु की कथा का वर्णन आ गया। कथा जो प्रसंग चल रहा था महाप्रभु की कथा में, वो चल रहा था महाप्रभु के विद्या विलास का वर्णन, जो कि 8वें अध्याय में समाप्त हुआ। 8वें अध्याय के समाप्त होते एकदम से 9वें अध्याय में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने नित्यानंद प्रभु जी की महिमा का गान करना शुरू कर दिया। किस प्रकार नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ, कैसे उनकी बालक जब वो थे कैसी लीलाएं करते थे, बाद में बड़े होके कैसे संन्यास ले लिया, और पूरा नित्यानंद प्रभु की कथा का वर्णन किया। ये बताया था पहले भी कि नित्यानंद प्रभु श्री वृंदावन दास ठाकुर, जो कि इस ग्रंथ के रचयिता हैं, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के, उनके गुरुदेव हैं और अपने गुरुदेव के प्रति उनका बहुत अगाध प्रेम है। इसीलिए बीच बीच में उनको सुध बुध नहीं रहती थी। ग्रंथ लिखते समय अपने गुरुदेव की याद आते ही, स्मरण आते ही उनके बारे में ही लिखना शुरू कर देते थे। इसीलिए परम प्रेम के साथ इस ग्रंथ को उन्होंने संपूर्ण किया है। अभी जैसे ही 9वां अध्याय समाप्त होता है तो उसके बाद 10वें अध्याय में दोबारा महाप्रभु की ही कथा जो है प्रारंभ हो जाती है, कि जहाँ पे हमने कथा समाप्त की थी पहले, शेष हुई थी कथा। कहाँ शेष हुई थी कि महाप्रभु क्या है, विद्या विलास में रत हैं। गंगादास पंडित हैं एक नवद्वीप में, उनके वहाँ पे जाके महाप्रभु पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ पे इस ग्रंथ में अभी जो 10वां अध्याय शुरू हो रहा है ग्रंथ के अनुसार, तो यहाँ पे सबसे पहले जय बोली जा रही है, नित्यानंद प्रभु की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, और जितने भी महाप्रभु के परिकर हैं, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य जी, सबकी जय हो। इस प्रकार सबकी जय बोल के बोलते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं कि हे भाइयों, आदिकंठ की कोई उस चैतन्य कथा को सुनो जिसमें प्रभु ने विद्या रस विलास किया। अर्थात महाप्रभु क्या कर रहे हैं, विद्या रस में जो है मगन है, अपने विद्या विलास में मगन है, और रात दिन क्या कर रहे हैं, विद्या रस में से उनको अवसर ही नहीं मिलता। कहते क्या करते थे महाप्रभु, शाम के समय संध्या, पहले सुबह के समय बता रहे हैं, सुबह के समय 3 संध्या होती हैं, सुबह की, दोपहर की और शाम की। तो सुबह के समय में उषा काल में संध्या करके क्या करते, सब शिष्यों के साथ लेकर के पढ़ने के लिए चले जाते थे। तो गंगादास पंडित एक अध्यापक थे, बहुत बड़ा उनका विद्यालय था, उनके विद्यालय में जाकर पढ़ते थे। तो महाप्रभु गंगादास पंडित जी की सभा में जाकर बैठ जाते और व्याख्या का स्थापन कर देते और फिर उसका खंडन करने लगते। मतलब पहले ही किसी चीज़ को स्थापित कर देते, फिर उसी का खंडन कर देते। अर्थ क्या हुआ कि पहले किसी चीज़ को प्रूफ कर देते, फिर बोलते अरे नहीं, ये तो मैंने गलत बोल दिया, ये तो ऐसे नहीं, ऐसे, अगर ऐसे है तो फिर ऐसे कैसे हो गया, इस प्रकार से खंडन कर देते। फिर दोबारा उसको स्थापित कर देते, नहीं ठीक ही था, इस प्रकार से ठीक है, ऐसे। तो बोलते जो छात्र महाप्रभु के पास पढ़ते थे बहुत ही आनंद में रहते थे, लेकिन कुछ छात्र रहते थे प्रभु के पास जो किताब खोलते नहीं थे, किताब पढ़ते नहीं थे। तो महाप्रभु हमेशा उनका क्या करते थे, निंदा करते थे। और यहाँ पे महाप्रभु पढ़ने लिखने की शिक्षा दे रहे हैं सबको। स्वयं पढ़कर जब प्रभु पुस्तक चिंतन कराने के लिए बैठते तो सभी प्रमुख शिष्य क्या करते, अपने अपने समुदायों को लेकर चारों ओर बैठ जाते। मतलब महाप्रभु बीच में बैठ जाते पुस्तक चिंतन करने के लिए, और बाकी अदर जो शिष्य थे बाकी सब, क्योंकि बताया नवद्वीप में अर्बुद शिष्य थे, बहुत लोग थे पढ़ने वाले छात्र, तो बाकी सब भी अपने अपने शिष्यों को लेकर बैठ जाते, समुदायों को लेकर बैठ जाते। अब यहाँ पे बताया है मुरारी गुप्त जी का वर्णन आएगा थोड़ा। मुरारी गुप्त जी कौन है, ये चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं। रामलीला में जो हनुमान बनते हैं यही मुरारी गुप्त जी हैं। चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में हर समय राम राम नाम जपते थे। यहाँ पे ये पेशे से वैद्य हैं, लेकिन यहाँ महाप्रभु के विद्यालय में ही पढ़ते थे, महाप्रभु से सीनियर थे मुरारी गुप्त जी। तो मुरारी गुप्त जी तो सीनियर हैं, इसीलिए वो प्रभु के पास तो पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ग्रंथकार लिख रहे हैं कि मुरारी गुप्त तो प्रभु के पास चिंतन करने के लिए नहीं आते थे, पुस्तक का चिंतन करने अर्थात पढ़ने नहीं आते थे। इसीलिए प्रभु क्या करते थे, उनके विचारों की निंदा करते रहते हमेशा कि ये तो ऐसे ही है, पता नहीं क्या पढ़ता रहता है, गलत सिखाएगा, गलत सीख रहा है।
लेकिन वो ऐसे क्या कर रहे हैं, वो महाप्रभु विद्या विलास कर रहे हैं ना, और महाप्रभु जानते हैं कि ये मेरा जन्मों जन्मों का भक्त है, तो इसके लिए उसके साथ क्या कर रहे हैं, हर समय आनंद ले रहे हैं वार्तालाप करके। तो बताते हैं कि महाप्रभु सभा के बीच में बैठ जाते और बृहस्पति को भी जो जीत ले, ऐसे पांडित्य का प्रकाश करते हुए स्वतंत्र पोथी का चिंतन करने वाले का उपहास करते। जो व्यक्ति अकेला बैठ के पोथी चिंतन करता है, बैठ के किताब पढ़ता था, उसका उपहास करते थे। बोलते थे, अरे यहाँ ऐसा कौन सा पंडित है जो आकर मेरे सिद्धांत का खंडन कर दे। कोई कोई व्यक्ति क्या करते हैं, संधि के प्रकरण को बिना जाने ही स्वतंत्र रूप से पोथी का चिंतन करते हैं, मतलब व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण में यही संधि होती है, संधि विच्छेद होता है। तो महाप्रभु क्या कहना है कि कोई संधि के प्रकरण को तो जानता नहीं है, लेकिन स्वतंत्र रूप से पोथी पढ़ता है बैठ के, तो और अपने आप ही समाधान कर लेता है। तो वो जो व्यक्ति जिसको कुछ आता ही नहीं है, वो अपने आप समाधान भी कैसा करेगा। तो कहते थे महाप्रभु कि दुर्दैव से क्या करता है वो व्यक्ति, अहंकारवश चाहे मूर्ख रह जाए, लेकिन जो जानता है उसके पास जाके पोथी चिंतन नहीं करेंगे। अर्थात महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं इतना कुछ जानता हूँ, मैं यहाँ पे विद्वतगण शिरोमणि संसेवित बैठा हूँ, सरस्वती पति मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और मुझसे ये आकर मेरे निकट आकर ग्रंथ का अनुशीलन नहीं करते हैं, मेरे से पाठ नहीं करते हैं। तो महाप्रभु ऊंचे ऊंचे स्वर में ये कह देते ताकि मुरारी गुप्त जी को सुन जाए। और मुरारी गुप्त क्या करते थे, प्रभु की इस प्रकार की आटोम टंकार लिखा है। आटोम टंकार मतलब जो छेड़खानी कर रहे हैं महाप्रभु, करके भी चुपचाप अपने काम में निमग्न रहते, मतलब उनकी जो अहंकार को दिखा रहे हैं महाप्रभु, अपने ऐसे भाव को वो कोई भी ध्यान नहीं देते थे कि महाप्रभु क्या कह रहे हैं। लेकिन प्रभु फिर भी उन्हें सदा छेड़ते ही रहते, क्योंकि प्रभु को अपने सेवक को देखकर बड़ा ही सुख होता है। फिर प्रभु ने एक दिन कहा मुरारी गुप्त से, अरे मुरारी गुप्त वैद्य थे मुरारी गुप्त वहाँ पे, वैसे इनका पेशे से वैद्य थे, ये लोगों को औषधि देते थे। कोई किसी का पेट खराब है, किसी का सर दर्द है, तो औषधि भी देते थे। तो बोलते थे, वैद्य तुम यहाँ क्यों पढ़ते हो, लता पता लेकर रोगी को अच्छा किया करो, मतलब लता पता जड़ी बूटी इकट्ठी करो और लोगों का इलाज करो। अरे ये व्याकरण शास्त्र अत्यंत कठिन है, इसमें कफ पित्त और अजीर्ण आदि की व्यवस्था नहीं है। मतलब महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं कि तुम तो डॉक्टर हो, कफ वात पित्त कैसे बढ़ता है और फिर उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन सी औषधि देनी चाहिए, जड़ी बूटी देनी चाहिए, वो तो होता है उसमें तो। और यहाँ व्याकरण शास्त्र तो बड़ा ही कठिन है, इसमें तो कितना कुछ होता है। तो बोलते थे इसीलिए तुम इस सब को छोड़ दो, इससे तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा और तुम लोगों का भी नाश करोगे। ओके, बोलते थे उनको, जो तुम मनी मन पुस्तक चिंतन करते हो इससे तुम क्या समझोगे, अरे तुम घर जाओ रोगियों को इलाज करो जाओ। और मुरारी गुप्त क्या है, हनुमान जी हैं। हनुमान जी कौन है, रुद्र के अंश है, रुद्र के शंकर ही हनुमान जी बन के आए हैं राम जी की सेवा के लिए। तो मुरारी गुप्त रुद्रंश होने के कारण बड़े ही प्रखर स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु को देखकर कभी भी क्रोधित नहीं होते थे, क्योंकि कभी भी भक्त जो होता है, चाहे उनको पता नहीं है ये मेरे प्रभु हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु को देखते ही अगर उनको क्रोध आता भी था ना उनकी बातें सुनकर, तो शांत हो जाता था प्रभु को देखते ही, क्योंकि वो क्या है, उनके जन्म जन्म की सेवक है। इस बात को वो स्वयं समझ नहीं पाते थे कि मुझे ऐसे क्रोध मेरा शांत क्यों हो जाता है, मैं इसको कुछ भी बोल क्यों नहीं पाता हूँ। मुरारी गुप्त ने एक दिन उत्तर में कह ही दिया, बोल ठाकुर क्यों गर्व के साथ सबको दोष देते हो, अरे सूत्र वृत्ति पांजी टीका जितने भी तुमने प्रश्न किए बताओ, इसका कुछ किसका उत्तर नहीं दिया मैंने तुम्हें, सारे तो उत्तर दिया बिना कोई व्याख्या पूछे ही आप कहते हो कि तुम क्या जानते हो। अरे तुम मुझसे ये कहते हो कि तुम क्या जानते हो, मुरारी गुप्त जी बोल रहे हैं, ये आप ब्राह्मण ठाकुर हैं। मुरारी गुप्त कह रहे हैं कि ब्राह्मण, महाप्रभु ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण कुल में हुए हैं, तो मुरारी गुप्त जी वैद्य हैं, ये वैद्य जाति जो होती है ये शूद्र कुल माना जाता है इसको। तो बोल रहे हैं आप ब्राह्मण ठाकुर हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। प्रभु ने कहा ठीक है, आपने जो पढ़ा उसकी व्याख्या करो। तो प्रभु के कहने पर मुरारी गुप्त जी व्याख्या करने लगे और प्रभु उसका खंडन करते गए। तो मुरारी गुप्त जी जो है अनेक प्रकार के, एक प्रकार का अर्थ करते तो दूसरी प्रकार का प्रभु और कोई अर्थ कर देते। प्रभु का कोई भी जो शिष्य था, कोई भी उनका दास, उनको किसी भी प्रकार से एक दूसरे को जीत नहीं पा रहा था। इस प्रकार से प्रभु की कृपा से मुरारी गुप्त जो है परम पंडित है, लेकिन उनकी व्याख्या सुनकर प्रभु बड़े संतुष्ट होते, बड़े प्रसन्न होते। प्रसन्न होकर प्रभु ने उनके अंग पर क्या किया, अपना कर कमल स्पर्श कर दिया। अब भगवान का कर कमल अपने भक्त के अंग पे जा रहा है, जिससे उनकी देह क्या हुई, चिदानंदमयी हो गई। उनको एकदम से आनंद की अनुभूति हुई। जो मुरारी गुप्त जी हैं, पता उनको कुछ नहीं है ये कौन है, अभी महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया। और भगवान के जो भक्त हैं वो तो भगवान को, भक्त क्या भगवान अपने आप को भक्त से छुपा सकते हैं, लेकिन अगर भगवान की इच्छा ना हो तो फिर भक्त भगवान को जान भी नहीं सकता पास में रहने पर। इसी प्रकार यहाँ पे मुरारी गुप्त जी नहीं जान पा रहे हैं योग माया की प्रेरणा से कि ये मेरे प्रभु हैं। तो मुरारी गुप्त जी अपने हृदय में विचार करने लगे, अरे यह पुरुष कभी प्राकृत मनुष्य हो ही नहीं सकता, इस प्रकार का पंडित्य क्या कभी मनुष्य में संभव हो सकता है, जिसके हस्त के स्पर्श मात्र से, जिनके हाथ से के स्पर्श से मेरी देह क्या हो गई है, चिदानंदमयी हो गई है। फिर मुरारी गुप्त जी मनी मन सोचते हैं, इनके पास पुस्तक चिंतन करने में कोई लज्जा की बात नहीं है, चाहे जूनियर है लेकिन ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है।
इन जैसा सुबुद्धिशाली सारे नवद्वीप में कोई नहीं है। तो वैद्यों में जो श्रेष्ठ मुरारी गुप्त जी संतुष्ट होकर बोले, हे विश्वंभर सुनो, अब मैं तुम्हारे पास पुस्तक चिंतन किया करूंगा, मतलब मैं तुम्हारे पास ही पढ़ने आ जाया करूंगा, तुम्हारे पास बैठ के ही किताब को स्टडी करूंगा। इस प्रकार ठाकुर और सेवक को तो करते करते क्या कर रहे हैं, गंगा जी के स्नान करने के लिए सब साथियों को लेकर चल पड़े। महाप्रभु बहुत गंगा स्नान किए, जितना महाप्रभु ने गंगा जी को आनंद दिया है, जैसे कृष्ण ने यमुना जी को आनंद दिया, यमुना जी में विहार किया, महाप्रभु जी ने वही सारा सौभाग्य गंगा जी को प्रदान किया अपनी इस गौर लीला में। तो महाप्रभु जी सबको छात्रों को लेकर फिर कहाँ पहुंच गए हैं, गंगा स्नान के लिए पहुंच गए हैं। गंगा स्नान करके प्रभु जी घर आए और इस प्रकार से महाप्रभु का कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्यारस में विहार का वर्णन चल रहा है। अब बता रहे हैं कि फिर क्या होता था, महाप्रभु शाम को भी जैसे होता है किसी के घर पढ़ाने जाते थे, तो वो जगह कहाँ थी, एक बहुत ही नवद्वीप में सज्जन व्यक्ति रहते थे, नवद्वीप वासी, जो जिनका नाम था मुकुंद संजय। ये पुरुषोत्तम संजय इनके बेटे का नाम था। ये महाप्रभु जी के एक तरह से छात्र ही थे, ये महाप्रभु जी से पढ़ते थे। तो इनके घर में एक बहुत बड़ा चंडी मंडप था। चंडी मंडप होता है जैसे घर के बाहर ऐसे बंगाल में ये है कि घर के बाहर वहाँ पे हिंदू लोग क्या करते हैं, चंडी मंडप बनाते हैं, बहुत ही सुंदर दुर्गा उत्सव करने के लिए, चंडी पूजा पाठ के उद्देश्य से एक बड़ा सुंदर स्थान बनाते हैं। तो वहाँ पे इसको ठाकुर दलान भी बोलते हैं, जहाँ पे बैठ के मतलब क्या है, बैठने के लिए सब लोग बैठ सकते हैं और एक व्यक्ति ऊपर बैठ जाएगा, इस प्रकार का खुला स्थान होता है, एक स्टेज टाइप होता है। तो यहाँ पे महाप्रभु मुकुंद संजय जी के घर में आके क्या करते थे, पढ़ाते थे। और इनका मुकुंद प्रभु जी का घर क्या बना हुआ था, प्रभु का विद्या विलास का केंद्र बना हुआ था। तो यहाँ पे कई छात्र आके महाप्रभु जी से पढ़ते थे। तो इनके पुत्र मुकुंद संजय जी के पुत्र का नाम क्या है, पुरुषोत्तम संजय। इनके पुत्र को भी प्रभु स्वयं पढ़ाते थे और वे भी प्रभु के प्रति, इनके जो पुत्र थे पुरुषोत्तम संजय, बड़ी भक्ति करते थे महाप्रभु की, अर्थात वो भक्त थे। और बता रहे हैं उनके घर में एक बहुत बड़ा चंडी मंडप था, जिसके इर्द गिर्द आके विद्यार्थी आके बहुत सारे विद्यार्थी बैठ जाते थे और वहीं पे महाप्रभु क्या करते थे, चंद्र के आकार में गोष्ठी बनाकर पढ़ाते थे और वहीं पर उनकी जो है वही उन पर ही उनकी विद्या का समाज होता था सारा। अनेक प्रकार से व्याख्या करते प्रभु और उसका खंडन करते और अध्यापकों के प्रति क्या करते, सदा ही तिरस्कार करते हुए कहते, अध्यापक अर्थात जो अन्य अध्यापक पढ़ाते हैं नवद्वीप में, तो उनके प्रति हमेशा तिरस्कार वाक्य प्रयोग करते थे। महाप्रभु बहुत अहंकार प्रदर्शित करते थे। अरे संधि ज्ञानहीन व्यक्तियों को भी कलयुग में भट्टाचार्य की पदवी मिल जाती है। कौन बोल रहे हैं, महाप्रभु बोलते हैं कि जिसको संधि भी कैसे करनी है यही नहीं पता, ऐसे व्यक्ति को भी कलयुग में भट्टाचार्य की पदवी मिल जाती है। जो लोग अपने आप को भट्टाचार्य कहलवाते थे, आचार्य कहलवाते थे, ऐसे होते हैं, कई 10वीं पास होते हैं और गांव में जाके टीचर बन जाते हैं, तो फिर उनको लोग आचार्य बोलते हैं। वहाँ गाँव के बच्चे बेचारे, उनको कुछ पता नहीं है। तो इस प्रकार से महाप्रभु बोलते हैं कि भट्टाचार्य की, ऐसे लोगों को भी भट्टाचार्य की पदवी मिल जाती है। अरे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरी फक्कीका का उत्तर दे सके, फक्कीका अर्थात जो मैंने व्याख्या की है, यदि दे सके तो मैं उसकी भट्टाचार्य और मिश्र पदवी जो है वो जो कहला रहे हैं अपने आप को, उसको सही समझूंगा। इस प्रकार वैकुंठ नायक प्रभु क्या करते थे, विद्यारस में क्रीड़ा कर रहे थे, परंतु कोई भी दास उनको पहचान नहीं पा रहा। और इधर शची माता क्या देख रही हैं कि मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, यौवन के चिन्ह आ गए हैं। निरंतर पुत्र के विवाह में चिंता करती है मन ही मन, लेकिन बाहर प्रदर्शित नहीं करती। क्यों? क्योंकि घर में भी और कोई है ही नहीं। बड़ा बेटा पहले घर छोड़ के जा चुका है, संन्यास ले लिया। घर में पति देव थे, उनका परलोक गमन हो गया है। एकमात्र जो विश्वंबर हैं, निमाई ही बचे हैं, उनको देख देख के ही जीवन धारण करती हैं। यद्यपि हृदय में बहुत चिंता करती हैं कि मेरा पुत्र जो है इसका मैं विवाह करूं, हर समय विवाह के बारे में सोचती हैं कि कैसी लड़की मिलेगी, क्या होगा, लेकिन कभी भी प्रकाशित नहीं कर रही हैं अपने आप को। उसी समय बता रहे हैं एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वल्लभाचार्य जी। ये वल्लभाचार्य जी वो वल्लभाचार्य जी नहीं है जो कि वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हुए, ये अलग हैं। जैसे एक ही व्यक्ति, मतलब दो व्यक्तियों के एक ही नाम हो सकता है, इस प्रकार से है। ये वल्लभाचार्य जी अलग हैं। तो एक वल्लभाचार्य नाम के व्यक्ति थे जो नवद्वीप में वास करते थे और बहुत बड़े अच्छे श्रेष्ठ कुल के ब्राह्मण थे। और उनकी एक लड़की थी, उनका नाम था लक्ष्मी प्रिया जी। तो वो एक तरह से लक्ष्मी स्वरूपा ही थी, महाप्रभु की लक्ष्मी ने ही अवतार लिया है उनके घर में। तो उस लड़की के लिए, वो लक्ष्मी प्रिया जी के लिए, वो विप्र जो ब्राह्मण थे वो वल्लभाचार्य जी, वो हर समय योग्य पति ढूंढने के लिए चिंता करते रहते हैं। एक दिन देवयोग से क्या हुआ, लक्ष्मी देवी गंगा स्नान को गई हुई हैं। उसी समय चैतन्य महाप्रभु भी वहां पहुंचे, गौर सुंदर भी वहां उपस्थित थे। तो अपनी लक्ष्मी को पहचान कर महाप्रभु हंसने लगे। उधर लक्ष्मी देवी ने भी मन ही मन अपने प्रभु के युगल श्री चरणों की वंदना की। इस प्रकार दोनों एक ही दूसरे को पहचान कर अपने घरों में चले गए और गौर सुंदर की लीला को वहां बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, कौन समझ सकता है। और उसी दिन क्या हुआ, ईश्वर की इच्छा से वनमाली नाम के एक घटक होते हैं
जो ऐसे रिश्ते करवाते हैं। तो वो विप्र जो एक ब्राह्मण थे वनमाली नाम के, वो शची देवी के पास गए और जाके बोलते हैं, नमस्कार करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं, आसन पर बैठ जाते हैं। और फिर वनमाली आचार्य ने शची देवी से कहा, अरे तुम्हारा पुत्र तो जवान हो गया है, अपने पुत्र के विवाह के लिए विचार क्यों नहीं करती हो? नवद्वीप में निवास करने वाले वल्लभाचार्य जी के कुल में एक शील सदाचार जो है लड़की बड़ी सुंदर कन्या है, उसका शील रूप गुण लक्ष्मी के समान है। यदि आपके मन में इच्छा हो तो मैं संबंध करवा सकता हूँ, यह संबंध कर लो। तो माता ने कहा, शची मैया क्या बोलती है, मेरा बालक तो पितृहीन है, अर्थात उसके पिताजी नहीं है, पहले उसे जीने एवं पढ़ने दो, बाद में दूसरे कामों के बारे में सोचेंगे। अर्थात शची माता ने क्या बोला, एक प्रकार से रिश्ते के लिए ना कर दी। बोलती हैं कि मेरा पुत्र तो अभी पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि हर समय देखती है शची मैया कि चैतन्य महाप्रभु जब घर आते तब भी किताब लेके बैठे रहते हैं, हर समय चिंतन करते रहते हैं। तो शची मैया क्या है, अपने बालक को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहती। पहले कथा आई थी ना कि एक दिन मैया को क्या बोला, आके माँ को आई को क्या बोला महाप्रभु ने कि मुझे तेल दे दो और एक माला ला के दे दो, आज मैं गंगा पूजन करूंगा। तो माँ ने कहा, बोला मैं तेल लाए देती हूँ, बस मैं तेल लाए देती हूँ। इतना सुनने से कि अभी तुम तेल लेके आओगी, इतना सुनते ही महाप्रभु ने क्या किया, सारा सामान तोड़ फोड़ कर दिया था, लेकिन शची मैया को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। सारा सामान तोड़ फोड़ के फिर जमीन पर सर पटक पटक के फिर जब थक गए तो फिर वहीं लेट गए। और उसके बाद जब उठे हैं तो शची मैया ने माला दे दी, तेल दे दिया, बोली चले जाओ। फिर गंगा स्नान के लिए गए, वापिस आए, बोले माँ भूख लगी है। शची मैया ने भोजन कराया। जब भोजन करके तृप्त हो गए तो शची मैया बोलती है, देखो घर में सब कुछ तुम्हारा ही है, तुमने इतना नुकसान किया, इसमें मेरा कुछ नहीं किया, तुम्हारा ही नुकसान है। अब घर में कुछ संबल तो है नहीं, अर्थात कुछ खाने पीने को नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखो तुम जानो मैं तुम्हें क्या कहूँ। तो इस प्रकार महाप्रभु क्या बोलते हैं, अरे मैया तुम तो बहुत ही भोली हो, तुम तो कहती हो कृष्ण ही सबका भरण पोषण करने वाले हैं, कृष्ण ही सब कुछ करेंगे। और इतना कहकर घर से चले गए और थोड़ी देर बाद आके माँ को 2 तोले सोना दे दिया। बोले माँ इसको तोड़वा के क्या करो, घर का सामान पूरा कर लो। इस प्रकार से महाप्रभु लीला करते हैं। तो वहाँ पे इस पूरी लीला में क्या वर्णन आया था कि शची मैया कभी क्रोध करती ही नहीं है, कभी भी अपने बालकों को कोई कष्ट देती ही नहीं है, हर समय इनको देख देख के ही जीवन धारण करती हैं। इसीलिए वो चाहने पर भी महाप्रभु से बात नहीं करेंगी विवाह के लिए, क्योंकि उनको लगेगा कि इसको ये ना लगने लगे कि ये मेरे विद्यारस में जो है विघ्न डाल रही हैं। इसीलिए शची मैया ने क्या बोला कि पहले उसको जीने दो, पढ़ने दो, बाद में ये विवाह वगैरह बाकी कामों के लिए बाद में सोचेंगे। तो वो जो विप्र आए थे जिनका नाम था वनमाली, तो वो बड़े ही शची माता की बात में कोई रस ना मिला उनको, क्योंकि उनको था कि भाई माँ जब अपने पुत्र के विवाह के बारे में कोई भी माँ सुनती है तो बड़ी ही सुखी होती है और बार बार बात करती है कैसी लड़की है, कैसा परिवार है। लेकिन उन्होंने तो देखा कि माँ ने तो कोई बात ही नहीं चलाई, तो बड़े दुखी मन से वो वापस आ गए, कुछ दुखी से हो गए। और इतने में रास्ते में जब इधर चैतन्य महाप्रभु, उसी दिन महाप्रभु का लक्ष्मी प्रिया जी से मिलन हो चुका है, एक बार थोड़ा देखा देखी हो चुकी है गंगा जी के किनारे। तो वहाँ पे क्या हुआ, देवयोग से उसी मार्ग से वो वनमाली विप्र जब जा रहे थे तो महाप्रभु के साथ उनका मिलन हो गया, गौर सुंदर के साथ। तो प्रभु ने उनको देखकर आनंदपूर्वक आलिंगन कर लिया। तो प्रभु ने पूछा आप कहाँ गए थे? तो विप्र ने कहा मैं तुम्हारी माता जी से मिलने गया था, मैंने उनसे तुम्हारे विवाह के लिए कहा था, लेकिन ना मालूम उन्होंने क्या उसको सुनकर भी किसी प्रकार की कोई श्रद्धा ही प्रकट नहीं की, अर्थात वो आपका विवाह ही नहीं करना चाहती। तो उनके वचन सुनकर प्रभु मौन हो गए, उनके सामने कुछ नहीं बोले, फिर हंसकर संभाषण करके अपने घर आ गए। पहले तो कुछ देर मौन हो गए, फिर हंस के कुछ बात करके अपने घर आ गए। और घर आके माता से हंसते हुए कहा, माता जी आपने आचार्य से अच्छी तरह संभाषण किस कारण नहीं किया? बस इतना मात्र कहा। देखो और फिर क्या बताते हैं, पुत्रे इंगित पाई शची हर्षिता, पुत्र जी के महाप्रभु के इंगित को जानकर शची मैया प्रसन्न हो गई। और दूसरे दिन वनमाली विप्र को बुलाकर कहा, विप्र आपने जो कल प्रस्ताव रखा था, मैं कहती हूँ कि आप उस शीघ्र ही उसको संपन्न कराओ। देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर शिक्षा है। पहले ऐसे नहीं होता था कि घर में आके पुत्र अपने विवाह की बात स्वयं करेगा, जैसे आजकल कहते हैं मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ उससे। यहाँ पे महाप्रभु ने सिर्फ इतना बोला कि आपने आचार्य से अच्छी तरह से संभाषण क्यों नहीं किया। और इतना मात्र सुनने से शची मैया समझ गई कि विवाह के लिए प्रस्ताव स्वीकार है, इसका अर्थात गौरचंद्र जो है विवाह करना चाहते हैं। और शची मैया ने कभी भी डायरेक्ट बात कभी सोचा भी नहीं था कि मैं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो अपने पुत्र को किसी भी प्रकार से अपनी तरफ से कोई भी कष्ट नहीं देना चाहती कि इसको किसी भी प्रकार का दुख ना हो जाए, क्योंकि ये पितरहीन है। अगर ये जीना चाहता है, अभी पढ़ना चाहता है, कुछ देर ऐसे ही रहना चाहता है तो उसको पढ़ने दिया जाएगा। लेकिन जब महाप्रभु ने आगे इस प्रकार से थोड़ा बोला कि आपने अच्छी तरह से भाषण क्यों नहीं किया, उनसे इस बात क्यों नहीं की, तो शची मैया समझ गई इंगित को, इशारे को। तो इसीलिए बुलाकर बोला कि जो आप प्रस्ताव लेके आए थे उसको शीघ्र ही संपन्न करा दो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
तो शची मैया की चरणों में प्रणाम करके वो भी पर उसी समय वल्लभाचार्य जी के घर चले गए। वल्लभाचार्य जी ने वनमाली को देखकर बहुत ही आदर के साथ उनको आसन पर बिठाया। तो फिर वनमाली आचार्य ने उनसे कहा कि देखो मेरी बात सुनो, जगन्नाथ मिश्र जी के पुत्र जो विश्वम्बर हैं बड़े ही पंडित हैं, सर्वगुणों से संपन्न है और आपकी कन्या के योग्य वर है। यदि आपके मन में इच्छा हो तो शुभ लगन देख के विवाह कर दो। यह बात सुनकर वल्लभाचार्य जी बहुत ही हर्षित हो गए। बोले हैं, भाग्य से कन्या को ऐसा पति मिलता है। कृष्ण यदि मुझ पर सुप्रसन्न हो अथवा कमला गौरी कन्या पर संतुष्ट हो, अर्थात गौरी अर्थात पार्वती जी अगर मेरी लड़की पर संतुष्ट हो तभी ऐसा जमाता मिलेगा। आप शीघ्र इस कार्य को करें। केवल एक बात कहते हुए मुझे लज्जा आती है कि मैं निर्धन हूँ, कुछ देने की सामर्थ्य नहीं है। मैं केवल 5 हर्तकी के साथ कन्या दे सकूंगा। बस यह संपत्ति आप उनसे जो है ले आओ। सम्मति आप उनसे ले आओ। सम्मति अर्थात कि उनसे बात कर लो कि मैं दहेज में ज़्यादा कुछ दे नहीं पाऊंगा और विवाह के लिए मैं तैयार हूँ, लड़की का विवाह मैं कर सकता हूँ। तो वल्लभाचार्य जी की बात सुनकर वो वनमाली आचार्य क्या करते हैं, सारे कार्य सिद्ध करके जो है संतुष्ट होकर शची मैया के घर आ जाते हैं और आकर शची मैया को कार्य सिद्धि की बात सुनाते हैं और कहा कि कार्य सफल हो गया, अब शुभ क्षण में पुत्र के विवाह का आयोजन करो। और इस प्रकार सब तैयारी शुरू हो जाती है। सारे बंधु बांधवों को शची मैया बुला लेती है, बता देती है। सभी आकर कार्य में सहयोग देने लगे। महाप्रभु के दिन विवाह का दिन आ गया। अब विवाह के एक दिन पहले, जब विवाह होना हो तो उसके एक दिन पहले को बोला जाता है अधिवास। अधिवास होता है कोई भी तिथि से पहले का दिन। तो बोलते हैं शुभ दिन शुभ लगन में अधिवास कृत्य किया, जिसमें क्या होता है बहुत ही सुंदर, जैसे कई लोग जगह पे शगुन बोलते हैं इसको, लड़की वाले लड़कों वाले को घर में आके शगुन करते हैं लड़के का। फिर अगले दिन बारात जाती है लड़के के घर में, तो यह अधिवास लगन बोलते हैं उसको यहाँ पे बंगाल में। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वेद ध्वनि करने लगे और महाप्रभु बीच में बैठे हैं, चंद्रमा के समान शोभित हो रहे हैं। और शुभ क्षण में प्रभु को गंध और माल्य देकर विप्र और बंधु बांधवों ने अधिवास किया। मतलब अधिवास अर्थात वही उनकी पूजा जो करते हैं, गिफ्ट वगैरह देते हैं, जो भी होता है। और प्रसन्नचित होकर ब्राह्मणों को दिव्य गंध चंदन तांबूल और माला देकर उनको संतुष्ट किया। इस प्रकार से वल्लभाचार्य जी ने आकर आनंद से अधिवास कराया और प्रसन्नचित होकर अपने अपने घर को चले गए। अर्थात लड़की वाले आके एक दिन पहले जो है प्रोग्राम अधिवास दिवस जो है उसको कृत्य को पूरा कर गए। दूसरे दिन प्रातःकाल किया हुआ, अब बारात जाएगी उनके घर में। तो दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर प्रभु ने स्नान किया, तर्पण करके सम्मानपूर्वक पितरों की पूजा की। उसी समय नृत्य गीत और वाद्यों की महामंगल ध्वनि गूंज उठी और चारों ओर से लेव देव की ध्वनि सुनाई देने लगी, क्योंकि बहुत लोग आ गए थे, सबके खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ था। और कितनी ही प्रतिव्रता स्त्रियां, इष्ट मित्र सज्जन ब्राह्मण आकर मिलने लगे। शची मैया ने प्रसन्न होकर खील केला सिंदूर तांबूल और तेल देकर सारी स्त्रियों का संतोष विधान किया। इस प्रकार से सब स्त्रियों को ये सब चीज़ें वस्तुएं प्रदान की। देवता और जो देवताओं की जो पत्नियां हैं, देववधुएं हैं, वो सब भी विवाह देखना चाहती हैं, प्रभु के विवाह में सम्मिलित होना चाहती हैं। तो उन्होंने क्या किया, नर नारियों के रूप धारण कर लिए और बड़े आनंद के साथ प्रभु के विवाह में सम्मिलित हो गए। कौन किसको पहचाने भैया, कोई किसी को नहीं पहचान रहा, सब एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। उनको लगता है कि हम पता नहीं कितनी देर से एक दूसरे को जानते हैं। इस प्रकार से देवी देवता भी क्या कर रहे हैं, विवाह में आके सम्मिलित हो गए मनुष्य रूप धारण करके। वल्लभाचार्य जी ने भी इस प्रकार यथाविधि देव पितृ पूजा कार्य को हर्षपूर्वक किया। फिर प्रभु क्या करें, गोधूली के समय में यात्रा करके वल्लभाचार्य जी के घर आ गए। पहले क्या होता था, गोधूली के समय होता है सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय इस प्रकार के कार्य किए जाते थे। फिर तारों की छाँव में अर्थात शाम के समय ही, रात जैसी होती है उस समय ही फिर जो भावरी फेरे जिनको बोला जाता है, भावरी पढ़ते हैं, विवाह का कार्य संपन्न होता है। तो प्रभु के आते ही वल्लभाचार्य जी अपनी गोष्ठी की सहित आनंद सागर में मगन हो गए, बहुत ही खुश हो गए और मर्यादा के साथ उन्होंने सबको आसन दिए। जमाता को भी परम आनंद के साथ बैठाया। जमाता अर्थात उनके जमाता कौन है अभी, चैतन्य महाप्रभु जी। अंत में सब अलंकारों से विभूषित किया अपनी कन्या को और प्रभु के समीप लेके आए। सभी लोग हरिध्वनि करने लगे। लक्ष्मी को पृथ्वी से उठाकर मंडप में ले आए। ये बंगाल में होता है, कोई भी शादी होती है बंगाल में तो लड़की को उसके भाई या कोई बड़े लोग जो है वो उठा के लेके आते हैं मंडप में। तो मतलब धरती से उठा के लेके आते हैं, नीचे ज़मीन पर टच नहीं करने देते। फिर उनकी 7 बार परिक्रमा करवाई जाती है लड़की की, लड़के को बीच में खड़ा करके। तो इसी प्रकार लक्ष्मी जी को भी 7 बार परिक्रमा कर हाथ जोड़कर नमस्कार करके खड़ी हो गई। तब अंत में परम विनोदी लक्ष्मी नारायण
अर्थात परम विनोदी क्यों बोला? भगवान बहुत विनोदी हैं विष्णु भगवान, तो ये उन्हीं का स्वरूप है, इन्हीं के अंश है विष्णु भी। तो बता रहे हैं तब अंत में परम विनोदी लक्ष्मी नारायण ने दोनों ने एक दूसरे पर पुष्प वर्षा की, दोनों एक दूसरे पर पुष्प वर्षा करते हैं। लक्ष्मी देवी ने प्रभु के चरणों में दिव्य पुष्पमाला अर्पण करके नमस्कार के साथ आत्मसमर्पण किया, अर्थात महाप्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। और चारों ओर क्या हुआ? आनंद से जय 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 हरि ध्वनि हो रही है, और किसी भी को भी कोई शब्द सुनाई ही नहीं दे रहा, और कोई बस सब जय जय की ध्वनि कर रहे हैं। इस प्रकार आनंद से क्या हुआ? श्री मुख चंद्रिका करके प्रभु लक्ष्मी जी को अपनी बाईं ओर करके बैठ गए। ये श्री मुख चंद्रिका भी एक प्रकार का एक विधान है। उसी क्षण प्रथम यौवन के रूप में मदन के समान प्रभु की बाईं ओर लक्ष्मी देवी जी बैठ गई हैं। इस प्रकार बहुत ही सुंदर जोड़ी लग रही है। उस समय वल्लभाचार्य जी के घर में जितनी शुभ शोभा हो रही थी, कहते कि उसको वर्णन कौन कर सकता है, इतना आनंद वहाँ पे बढ़ गया था। फिर अंत में वल्लभाचार्य जी कन्यादान करने को बैठे हैं, ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे राजा भीष्मक ही उपस्थित हो। भीष्मक कौन थे? भीष्मक राजा जो हैं, इन्होंने ही लक्ष्मी जी को प्रदान किया था, अर्थात तो रुक्मिणी जी जो थी उनको प्रदान किया था कृष्ण को, एक तरह से ऐसे बता रहे हैं। जिन चरणों में पाद्य देकर शंकर और ब्रह्मा ने जगत सृजन और संहार की शक्ति प्राप्त की है, क्या बता रहे हैं? जिन चरणों की इतनी महिमा है, उन्हीं श्री चरण कमलों में जो वल्लभाचार्य जी हैं वो पाद्य देकर वस्त्र माला चंद्र से प्रभु के श्री अंग को विभूषित कर रहे हैं। कितनी भगवान के चरणों की महिमा है। एक हमारे बहुत सुंदर भजन है श्री भक्ति विनोद ठाकुर का, तो वहाँ पे वो बता रहे हैं कि भगवान के चरणों का कितनी महिमा है, कि भगवान के चरण कैसे हैं। बहुत सुंदर भजन है, एखन भोजिनु प्रभु तोमार चरण एखन भुजिनु प्रभु तोमार चरण, कि इस प्रकार हे प्रभु मुझे अब आपके चरण कमल मिल गए हैं। अशोक अभय अमृत पूर्ण सर्वक्षण, वो चरण कैसे हैं? अशोक हैं, सब प्रकार के शोक का नाश करने वाले हैं। अभय अर्थात सब प्रकार के भय का नाश करने वाले हैं, डर का नाश करने वाले हैं। अमृत, अमृत के जो अमृत के आधार हैं, ऐसे अमृत के आधार मुझे आपके चरण कमल मिल गए हैं। तो इसी उन चरणों की महिमा कहते हैं। ये पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ हईला, ये पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ हईला, ये पद पाइया शिव शिवत्व लभीला, कि जिन चरणों को प्राप्त करके शिव जी को शिवत्व मिल गया, जिन चरणों को प्राप्त करके ब्रह्मा जी को ब्रह्मत्व मिल गया, जिन चरणों को नारद मुनि हर समय हृदय में धारण करते हैं, ऐसे चरण तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जिन चरणों में पाद्य देकर शंकर और ब्रह्मा जी ने कैसी पदवी प्राप्त की है, ऐसी शक्ति प्राप्त कर दी कि ब्रह्मा जी तो जगत को सृष्टि करने वाले बन गए और शिव जी जगत का संहार करने वाले बन गए। ऐसी शक्ति कहाँ से प्राप्त की? उन चरणों की पूजा करके। उन्हीं चरण कमलों में वल्लभाचार्य जी क्या कर रहे हैं? पाद्य देकर वस्त्र माला चंदन से प्रभु के अंग को विभूषित कर रहे हैं। तो अर्थात वल्लभाचार्य जी का कितना कितना भाग्य है। और यहाँ भगवान के चरणों की महिमा का भी वर्णन किया गया साथ साथ, कि हर समय भक्त क्या करते हैं? भगवान के चरणों की ही सेवा करते हैं। और यथाविधि के साथ कन्या को समर्पण करके वल्लभाचार्य जी आनंद सागर में मगन हो गए। फिर जो कुछ भी करना होता है, कुछ और कृत्य रह गए थे, पतिव्रता स्त्रियों ने वो सारे कुल व्यवहार किए और उसको संपादन किया। उसी रात वहीं रहकर तब दूसरे दिन महाप्रभु जी ने लक्ष्मी जी के साथ अपने घर की यात्रा की है। तो पालकी में जब आए हैं, सब लोग उन्हें देखने के लिए भाग भाग कर चले आए। घर में जब आ गए हैं, गंध माल्य अलंकार मुकुट चंदन सबसे विभूषित करके लक्ष्मी नारायण शोभामायन हो रहे थे। सभी लोग देखते ही धन्य धन्य कहने लगे और स्त्रियां जो है विस्मय के साथ विह्वल हो गई। तो इसी समय किसी ने कहा, इस भाग्यवती ने ना जाने कितने समय तक भक्ति करके निष्कपट भाव से शंकर और गौरी की सेवा की है। क्या कभी कन्या के अल्प भाग्य से उसको ऐसे स्वामी मिल सकते हैं? अर्थात कितनी महिमा गा रहे हैं कि लक्ष्मी जी को इतना सुंदर पति मिले, लक्ष्मी देवी को। और किसी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह हर गौरी ही है, अर्थात ये कौन है? शिव और पार्वती ही हैं। किसी ने कहा यह तो इंद्र शची हैं, कोई कहता नहीं ये तो इंद्र और शची हैं, क्योंकि अथवा रति और कामदेव की जोड़ी है, इतने सुंदर लग रहे हैं ना, इसलिए इंद्र के साथ तुलना कर रहे हैं या शची के साथ, और फिर रति और कामदेव। किसी ने कहा ये लक्ष्मी नारायण है, कोई स्त्री कह रही है ये पालकी में तो सीताराम ही है जो अति अनुपम भाव से शोभित है। तो जिसकी जैसी भावना थी उस प्रकार से सब कहती हुई स्त्रियां आनंद से लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने लगी। फिर नृत्य गीत हुआ वाद्य के साथ। संध्या के समय प्रभु अपने घर आ गए हैं। तब शची मैया ने क्या किया? ब्राह्मण पत्नियों को साथ लेकर अपनी पुत्रवधि को अपने घर में लेकर आई हैं। अभी आगे की कथा फिर हम श्रवण करेंगे नेक्स्ट वीक। यहाँ तक बहुत है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।